देखो, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा। डेटा क्या हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, है ना। वेरिएबल क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन, राइट, ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप कैन डू डिफरेंट थिंग्स। देखा था ना, नंबर को नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं तो लेटर को नंबर के साथ नहीं कर सकते थे, एरर आता था, है ना। मान लो n+2 करोगे तो एरर आएगा ना, 2+2 करोगे तो ठीक चल जाएगा। तो वो कह रहा है डिफरेंट जो डेटा टाइप है तो डिफरेंट काम करते हैं वो। ठीक है, तो कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बूलियन, रेंज, बाइटरेस, सेट, फ्रोजन सेट, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, नन। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप है। इसमें से हम कौन से करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीजर फ्लोट करेंगे। ये बेसिकली डेटा टाइप है क्या, देखो, इंटरनेट पे हम डेटा ही तो स्टोर करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में तो होगा, नंबर्स में होता होगा, है ना, लेटर्स में हो सकता है, कमेंट, कमेंट किस में आएंगे आपके, स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, आगे आएगा तो बताऊंगा मैं अभी। तो ये सारे आगे हम कौन कौन से करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बूलियन करेंगे हम। ठीक है, इस रेंज करेंगे, बाइटरस नहीं करने, सेट करेंगे, फ्रोजन सेट नहीं करने, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट है ये करेंगे, डिक्शनरीज करेंगे, ठीक है, नन करेंगे। नन डेटा टाइप भी होता है एक। तो अगर मैं बात करूँ कैटेगरी क्या है, किस में आ रहे हैं इंट और फ्लोट, तो न्यूमेरिक के अंदर आता है इंट एंड फ्लोट, अभी बताता हूँ इंटीजर क्या होते हैं, सारे आएंगे, ठीक है। सीक्वेंस में हो गए स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड लिस्ट, सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, मैपिंग में होता है डिक्ट, ठीक है, बाकी लिखे नहीं है, करवाए हुए हैं बस। तो ये कैटेगरी पता लग जाएगी। न्यूमेरिक में बोलूंगा तो दो डेटा टाइप आते हैं, इंट एंड फ्लोट। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर तीन डेटा टाइप आते हैं, str, टपल एंड लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल एंड लिस्ट। और मैपिंग में आ गया डिक्ट, ठीक है। तो न्यूमेरिक से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में कितने होते हैं, दो डेटा टाइप है, इंट एंड फ्लोट। इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ये देखो, 2 1 2 3 हो गया हमारे पास, -5। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर होंगे क्या, होल नंबर होगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं होगी कोई वैल्यू, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं होने वाली, समझ आ रहा है। ठीक है, फ्लोट की बात करें तो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स, होल नहीं, डेसिमल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि यही पर बता देता हूँ, जैसे कि a = 12 रखा, तो ये क्या होगा, कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर रहा है ए ने, कंटेनर ने, इंटीजर। ठीक है, होल नंबर है, पॉइंट होता तो फ्लोट हो जाता, ठीक है। और नेगेटिव में भी हो सकता है इंटीजर। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराता तो क्या वैल्यू आएगा, क्या आएगा वैल्यू, हाँ, ठीक है। अब आपको हो गया यार, मुझे पता है, आपको पता है कंप्यूटर को कैसे पता लग रहा है, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है टाइप। ठीक है, इसका काम है टाइप बताना कि ये टाइप कौन सा है, ठीक है। अगर मैं ए का टाइप चेक करूं तो टाइप फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट आएगा सबसे पहले तो, और ये आ गया। अब देखना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर रख दूंगा इसको उठा के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कट करके इसमें डाल देते हैं, इंटीजर है ना, देखो आ गया, INT। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है वो नंबर, तो इंटीजर ही रहने वाला है, ठीक। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट आ रहा है। ठीक है, बी पास करूंगा तो फ्लोट आ जाएगी वैल्यू, समझ आ रहा है। ठीक है, टाइप का काम होता है, टाइप फंक्शन जो हमारे पास वो क्या करता है, डेटा टाइप बताता है कि इसके अंदर क्या स्टोर कर रहा है आपने, किस चीज को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ओके, समझ आ गया ये वाला। ओके, तो इसके बाद आता है हमारे पास कास्टिंग। कास्टिंग पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। कास्टिंग का मतलब है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में लेके जाना, मतलब इंट टू फ्लोट लेके जाना, फ्लोट टू इंट लेके जाना, या STR स्ट्रिंग में लेके जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12। अब आपको बोल दिया जाए किसी कोई कि इसको फ्लोट में लेके जाना, फ्लोट का मतलब क्या हुआ, पॉइंट में आना वैल्यू को, तो उसको मतलब पॉइंट में लेके जाना पड़ेगा, तो कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास तीन फंक्शन दिए इन्होंने, एक है इंट, एक है फ्लोट, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं कास्टिंग फंक्शन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाना। और एक होता है STR, ठीक है। तीन तरह के डेटा हमारे पास हैं, हमें क्या करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे अभी आपको बोला है फ्लोट में लेके जाना, तो क्या यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा मैं, ठीक है। एक नया वेरिएबल लेते हैं बी नाम का, जिसमें मैं क्या करता हूँ, फ्लोट को रख लेता हूँ, और फ्लोट के अंदर ए पास कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं बी को प्रिंट कराऊं तो क्या वैल्यू आना चाहिए इसका, क्या वैल्यू आएगा बी का, सोचो, लगाओ थोड़ा दिमाग, क्या आएगा, ए में क्या है, 12 है। अगर मेरे को फ्लोट फ्लोट होते कौन सी वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज, राइट। हाँ, तो अगर मैं बी को प्रिंट कराऊं तो क्या वैल्यू आएगा अब,
12.0, तभी तो बनेगा फ्लोट। पॉइंट लगा दे 0, ठीक है, तभी बना ना। अगर पॉइंट ही ना होता तो क्या होता? इंटीजर होती वैल्यू। क्या हुआ, कंफ्यूजन हो? ठीक है ना। हाँ, एक्सप्रेशन ऐसा था, मैं डर गया। ठीक है, तो अगर मान लो बी का टाइप चेक करना है तो क्या यूज करेंगे? टाइप का, टाइप फंक्शन। अगर प्रूफ नहीं कर पा रहा कोई बंदा तो क्या, ले भाई पकड़ो, अब तो फ्लोट बताएगा ये। ठीक है, तो ऐसे हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ये हो गया। अब बात करते हैं, मान लो हमारे पास है पॉइंट में वैल्यू, ठीक है, 45 पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर अब मेरे को इसको बोलते जाए कोई इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? इंट फंक्शन का। सिंपल, बी में ही रख लेते हैं उसको भी, आई एन टी इंट। अब ये बोलता है मेरे को वो दे दो जिसको करना है, मेरे को ए को करवाना है, तो मैं ए डाल दूंगा उधर। प्रिंट करा लो बी को, अब क्या वैल्यू आएगा? मारो गैस। गैस तो नहीं होगा, लॉजिकली है तो। इंट है ना, क्या आएगा वैल्यू? अगर मैं एक फ्लोट को इंटीजर में लेके जा रहा हूँ तो क्या वैल्यू आना चाहिए? 39। 30। 13। ठीक है, हाँ जी। इंटीजर बनाना है ना इसको, तो कैसे बनेगा? एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, पॉइंट में तो नहीं आएगी वैल्यू। तो क्या हो सकता है, 12 या 13? 13 होगी। ठीक है, यहीं पे गलत हो गए हम। ठीक है, थोड़ा फ्लोर वैल्यूज लेगा, हमेशा याद रखना, चाहे 12.9 भी होगा ना, हमने पता है क्या लगाया है हिसाब किताब, राउंड फिगर कर दिया उसका। ठीक है, 5 है तो हम मानते हैं नॉर्मली, पर ये क्या लेता है, फ्लोर वैल्यूज लेता है। अगर 12.9 भी होता ना तो भी ये लेता 12। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू लेगा, मान लेते हैं डेसिमल हटा दो, ये वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, रीजन क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं फ्लोट में लिखा होता, अब कोई पूछ ले कि भाई इंटीजर बड़ा है कि फ्लोट बड़ा। ठीक है, अगर ये 12 है, ये इंटीजर है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 12.1 तो कौन सा बड़ा हुआ? एक की वजह से बड़ा हो जाएगा ना। तो याद रखना, कभी भी किसी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे नहीं, हमेशा नीचे को ही रखेंगे, छोटी रखनी है वैल्यूज। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इंटीजर छोटा रहता है। तो हमेशा इंटीजर बनाओगे तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके जाएगा वो। ठीक है, 12 बना देगा उसको, याद रखना 12.1 होगा तो भी 12 ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। इंटी टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रिंग की बात। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जो भी हम इसके अंदर डाल दें, है ना। जैसे नेम, कुछ भी प्रिंट कराना हो तो हम कोटेशन के अंदर लेना पड़ता है ना, आगे पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से जाके। अगर प्रिंट कराते तो नेम लिखा आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं हमारे पास है ये 12 है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि भाई इसको ना स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि कोटेशन में डाल देना इसको, है ना, ये बना देना बेसिकली। तो मेरे पास str एक फंक्शन था इसके लिए, तो मैं एक बी लेता हूँ, उसमें str डाल देते हैं। ठीक है, अगर मैं ए पास करता हूँ, प्रिंट कराते हैं बी को, तो क्या आएगा आंसर? अब 12 आ जाएगा, जो था, पर कोटेशन में आया है, बट आपको प्रूफ पता ही नहीं लग रहा कि आप तो कर रहे हो एज इट इज ही प्रिंट हो रखा है ना। तो आप क्या यूज करोगे? टाइप फंक्शन। वो प्रूफ कर देगा कि str बन गया ये, बिहाइंड द सीन str है ये। देखो, स्ट्रिंग आ रहा है ना। ठीक है, अभी भी ना कोई बंदा समझ पाए तो उसको क्या कर देना, बता देना उसको कि भाई बी प्रिंट प्लस करा लो नंबर के साथ। स्ट्रिंग को नंबर के साथ प्रिंट करा सकता हूँ मैं, ऐड करा सकता हूँ। तो मेरे को आएगा एरर। ठीक है, कि भाई आप एक ही टाइप की चीज को एक ही टाइप के साथ जोड़ो। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के साथ जोड़ो, स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ मत जोड़ो। ठीक है, टाइप एरर हमें मिल गया यहाँ पे। अगर मान लो ये ऐसे होता, अब क्या वैल्यू आता? क्या आएगा वैल्यू? आउटपुट क्या आएगा इसका? ये पहले वाले का बता रहा है, ऊपर वाला। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ इवन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दो, इसका बता दो क्या आएगा। B2 क्या आएगा? मार लो तुक्का, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो गलती करो पहले, तभी सीखने को मिलेगा। मार दो तुक्का। 12 + 2 14। ठीक है, बी में क्या पड़ा है? B+2 कैसे आ जाएगा? B2 कैसे आएगा, है ना। तो स्ट्रिंग में 12 पड़ा है ना, 12। ठीक है, अपन ने क्या करा, कॉन्कैट करा एक स्ट्रिंग को
स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो ये तो नंबर तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, कॉनकैट करके जोड़ देगा ये आपस में। ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ए करवा लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है, 12 ए आ जाएगा यहाँ पे लिखो, तो ये क्या है, स्ट्रिंग्स है, जुड़ रहे हैं ना ये आपस में, तो कॉनकैट करेगा, कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन कहाँ होगी, नंबर्स के अंदर होगी, याद रखना। ठीक है, नंबर टू नंबर कर लो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ए था ना, ए तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। बी ले लो, चलो बी में हम रख लेते हैं अभी 12, और प्रिंट कराता हूँ A+B, तो क्या आएगा अब, 24। ठीक है, अब कैलकुलेशन भी हो रही है यहाँ पे। अगर मैं कॉनकैट कर देता, दोनों को स्ट्रिंग बना देता, तो अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो डायरेक्टली, अब क्या आता, 1 2 1 2, ठीक है, कॉनकैट हो गए, जुड़ रहे हैं ये। क्लियर है अब। ठीक है, तो अब आ जाते थ्योरी बेस की, कास्टिंग की। कास्टिंग होता क्या है, कास्टिंग इन पाइथन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है, एग्जांपल के लिए कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग्स करके देखा हमने, फ्लोट टू इंटीजर कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। बस एक ध्यान रखना, बस एक चीज का, कि आप मान लेते हैं आपके पास है, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, चलो बी वाला, जिसके अंदर रख देता हूँ इसको ए को। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इसको ना सी वेरिएबल में ले लेता हूँ, एस इंट इंट में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है बी को, पॉसिबल है? क्या मैं एक लेटर को नंबर बना सकता हूँ अगर मैं सी को प्रिंट करा दूँ? ए को हम नंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, एरर दे देगा, ठीक है हमें। अगर इसके अंदर प्योर डिजिट पड़े होते, 12 पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो नंबर बन जाता है ये आपका। अब मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐड भी कर सकता हूँ उसके अंदर, 12 हो जाएगा वो, 14, देखो, क्योंकि नंबर बना दिया है मैंने इसको। जहां पर आपके पास आ गया 4K 12K, तो ये प्योर डिजिट नहीं रहा, तो ये नंबर बनेगा भी नहीं अब, ठीक है, किसी भी हालत में एरर दे देगा आपको, रन करोगे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो कौन से फंक्शन बताए कास्टिंग के, इंट, फ्लोट और एसटीआर, तीनों क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? बाकी तो प्रैक्टिस है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, कि इसमें क्या आएगा तो इसमें क्या आएगा तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, रन करेंगे तो आउटपुट लिखना है, एक एक कोड, मैंने तो जहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको लिखना है, तभी प्रैक्टिस होगी कोड की, ठीक है। ये कोड्स में क्या आएगा, वो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है चीजों को, ठीक है, तभी समझ आएंगी चीजें, फ्लोट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये चीज कहाँ प्रिंट हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। सब देखोगे तब समझ आएंगी, ये चीज होगी, क्या होगी, क्या आउटपुट आएगा। किसी में भी दिक्कत होगी मेरे को पूछ लेना। ठीक है, हमारे पास कौन से डेटा टाइप हमने खत्म कर दिए, न्यूमेरिक वाले, ठीक है। न्यूमेरिक में दो आते थे, इंट एंड फ्लोट, तो हमने वो क्लियर कर लिए। अब आ जाते हैं हम सीक्वेंस डेटा टाइप पे। ठीक है, इसके अंदर हम एसटीआर करेंगे आज, स्ट्रिंग्स, बहुत बड़ा हो जाता अपने आप में ये। ठीक है, अ सीक्वेंस इन पाइथन इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जो सीक्वेंस होता है ना, उसका मतलब क्या है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कि आप उसको काउंट कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट, इसको काउंट कर सकते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिल्ट, अपने पास बिल्ट इन कुछ बने हुए हैं फंक्शन, ठीक है, उनका यूज करेंगे, जैसे कि एस स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। बिल्ट इन का मतलब होता है पाइथन ने हमें बना के दिए हुए हैं, ठीक है, पहले से कि स्ट्रिंग ले लो, लिस्ट यूज कर सकते हो, डेटा टाइप टपल यूज कर सकते हो, जैसे इंट और फ्लोट भी पाइथन ने बना के दिया, ठीक है, बिल्ट इन बोलते हैं उनको, प्री डिफाइन भी बोल सकते हो, बिल्ट इन बोल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स की बात करते हैं पहले। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन होगा लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का हो सकता है, ठीक है। बता सकते हो स्ट्रिंग्स रियल लाइफ में कहाँ यूज होते होंगे फिर? स्ट्रिंग्स क्या होता है, जिसके ऊपर कोटेशन लग जाता है, ठीक है, सिंपल, ऐसे डाल दो, जो भी इसके अंदर बीच में होगा सब कुछ स्ट्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, बोला ना मैंने आपको, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मेरे को बता सकते हो रियल लाइफ में कहाँ यूज होता होगा ये? सोचो, जहाँ पे स्ट्रिंग, ये भी लग रहा है, लेटर भी लग रहा है, नंबर भी लग रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी रखते हैं, पासवर्ड, और ईमेल आईडी। ये देखो, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब अपने नजरिया चेंज कर लो इंटरनेट पे जाके ना, कि वो स्ट्रिंग्स होती है सारे के सारे, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो ये सब जो लिखा हुआ है इसके अंदर, सब स्ट्रिंग में आ रहा है, ये भी स्ट्रिंग ही है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं, कोड्स होते हैं ना, उनको और कुछ नहीं समझ आता, उनको डेटा टाइप समझ आता है, कि इंट फ्लोट है तो स्ट्रिंग भी कोई नाम की चीज है। बस ये होता है, याद रखना, हर एक लैंग्वेज में नाम चेंज कर दिए गए हैं, बस सेम चीज है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। लैंग्वेज है ना, कि एक चीज को आप बोल रहे हो कि यार खाना है, तो कोई किसी में बोल रहा है, किसी कोई किसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बात तो एक ही बोल रहे हैं,
बस ये दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आती है लोगों को जो मल्टीपल लैंग्वेजेस करते हैं जो। ठीक है, बात एक ही है। अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप किसी में भी जा सकते हो इजीली, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स कैन बी डिक्लेयर बाय सिंगल डबल और ट्रिपल कोटेशन, ठीक है। आप स्ट्रिंग्स को ना सिंगल डबल ट्रिपल कोटेशन से डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हेलो वर्ल्ड दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम कुछ सिंगल देता हूँ मैंने। ठीक है, बी दे देते हैं हम यहाँ पे, और इसमें डबल यूज कर लेते हैं, सेम ही चीज रखूंगा इसमें मैं। सी ले लेते हैं, इसमें भी दे देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मान लो मैं प्रिंट कराता ए कॉम बी, क्या आता, अलग आउटपुट आएगा कि सेम आएगा, क्या लगता है? सेम आएगा। हाँ जी। देख लो, एक इंसान गलत भी हो सकता है सोच लो थोड़ा सा। सेम आएगा। ठीक है, सेम आ गया। अगर हाँ, एक और क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ गया कि आईडी क्या होनी चाहिए इन तीनों की। आईडी क्या होता है? एड्रेस बताता है। तीनों को सेम होगा कि अलग अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेट्स सी क्या आएगा। अलग के सेम। क्यों कर रहा है ये काम इन्होंने? सेम क्यों कर दी इन्होंने लोकेशन? हाँ वो तो ठीक है, सेम ही है। नहीं, सेम तो नहीं है, सबकी अलग अलग है। रीजन ये सिंगल डबल ट्रिपल कोटेशन, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही ये कोडिंग यही होती है, ठीक है। अगर सारे ही सिंगल होते फिर क्या होता? पक्की बात है। देख लो, अभी भी नहीं आ रहा ठीक है, क्या रीजन हो सकता है? अगर मैं स्पेस हटा दूं, अब सेम है, स्पेस हटाने के बाद सेम है, ठीक है। समहाउ कुछ गड़बड़ करी होगी इन्होंने। चलो, अभी तो इस ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो बस जैसे ऐसी पंगे लेने वाली बात होगी मेरे लिए। ठीक है, ट्रिपल ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी ट्रिपल ले लेते हैं। ठीक है, तीनों की अलग अलग आ रही है आईडी, तो इसको हटा देते हैं अब। सेम आएगा आउटपुट। ये फालतू ब्रैकेट लगी हुई है, मैं हटा देता हूँ उसको भी। ठीक है, फिर बनाए क्यों इन्होंने सिंगल डबल ट्रिपल जब सेम ही आउटपुट आना है तो? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना, बनाया ही क्यों है फालतू इन्होंने, है ना। ठीक है, तो इसका भी आंसर दे देते हैं हम, क्यों बनाया है इन्होंने। देखो, अभी एक और प्रिंट करा रहा हूँ सिंपल। कल क्या पता, कई बार होता नहीं ऊपर वो देते हैं हम, डैश सा दिखाते हैं कई बार, दिखाते हैं ना ऐसा डैश। ठीक है, यहाँ पर देखो एरर आ गया मुझे, जैसे वो होता है ना इट्स के साथ में डैश, ये तो टिल्ट वाला होगा डैश। ठीक है, एरर आ गया मुझे। क्यों आया एरर? वो कहता आप ना सिंगल से स्टार्ट किया, आपने सिंगल से क्लोज करा, बट ये फिर ये क्या है? ठीक है, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म कर दिया, फिर ये कहाँ से आ गया, एक चीज क्या है, ठीक है। यहाँ ये कंफ्यूज हो गया, तो हम यूज कर सकते हैं किसका? डबल कोटेशन का। ठीक है, अगर आपको डैश दिखाना ही है डेटा में, फॉर एग्जाम्पल इसका यूज कर लेते हैं, X के आगे सिंगल डैश और दिस। इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आता रहेगा, और बी दे देता हूँ इधर। ठीक है, अब देखो आ रहा है डैश, कोई दिक्कत तो नहीं रही। इससे क्या फर्क पड़ा इसको? इसको पता लगा कि डबल से स्टार्ट किया है तो आपने डबल से क्लोज करा, बीच में जो दो दोगे वो सारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इवन अब मैं डबल दे दूं अगर यहाँ पे, फिर दिक्कत होगी, वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, फिर आप ये क्या कर रहे हो अब, है ना। तो ये मेरे को दे देगा एरर। तो मैं कभी क्या यूज कर सकता हूँ, सिंगल का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं सिंगल में डबल कोटेशन का यूज कर सकता हूँ, कई बार ऐसा दिखाना भी होता है। ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो इसका, सॉरी, इसको ए को प्रिंट कराना है। देखो आ रहा है ना, समझ आ रही है चीज कि सिंगल में कब यूज करना है, डबल को कब यूज करना है। ठीक है, फिर ट्रिपल को क्यों बना दिया इन्होंने, बताओ। हाँ, तो इसको क्यों बनाया फिर इन्होंने फालतू में?
देखो इसमें आप दोनों ही यूज कर सकते हो, सिंगल भी डबल भी। ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं हम, इसमें आप मल्टी लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अब आप कभी आप ब्लॉग लिख रहे हो या कुछ लिख रहे हो, तो उसमें एक लाइन में थोड़ा ना कोई लिखेगा, वो तो पता नहीं कितनी लाइन में लिख देगा। कमेंट हो गया जैसे, एक दो तीन चार पांच, कितने लाइन में लिख देते लोग। ठीक है। अगर मैं लिखूंगा डबल में तो मुझे एरर आ जाएगा कि आपने यहाँ पर खत्म कर दिया, ये दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एरर आ जाएगा, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स। ठीक है। डबल वाले में तो आपको यूज करना ट्रिपल वाले का, तो जितनी मर्जी लाइन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है। क्या, तीन से ज्यादा नहीं? कौन किस में? यहाँ पे नहीं ले सकते। बाकी देख लेना लगा के, मेरे भरोसे भी ना चलो। ठीक है, जितना मेरे को पता है उतना मैंने एक्सपेरिमेंट करते रहो पंगे। ठीक है। ये तो तुम्हारी ही चीजें होनी चाहिए। तो मल्टी लाइन के लिए हम तीन तीन यूज करते हैं जनरली। ठीक है। कि एक से ज्यादा क्या पता आपको, देख लेता हूँ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। फॉर एग्जाम्पल इतना ही कोड दिखाना होता मुझे, है ना, तब तो यूज करना पड़ता मुझे, क्योंकि मैं डबल में तो कर नहीं सकता। डबल में करना है तो आपको एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, कितनी लंबी लाइन कर लोगे आप उसको, है ना, तब आप यूज करोगे उसको। उसके बीच में डाल दो कोड को। ठीक है। चाहे अब तो एंटर मार मार के आप इसको ऐसे कर दो। ठीक। अब सी को प्रिंट करा लो। और किसका एरर आ रहा है अभी मेरे को, ये आ गया। ठीक है। हेलो से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये लिखा, जो भी लिखा हुआ था मैंने वो सारा कुछ आ गया यहाँ। समझ आ गया क्यों डबल ट्रिपल और सिंगल का यूज करना है। जनरली अगर मैं बात करूँ, रिकमेंडेड है डबल कोटेशन। ठीक है। उसके बाद सिचुएशन है कि आप क्या लगाना चाहते हो, वो आपकी थॉट होंगे सारे के साथ। ठीक है, सिचुएशन पे सारा डिपेंड करेगा। समझ आ गया स्ट्रिंग्स। ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ना, स्ट्रिंग्स को किसी भी हालत में आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपको ये चेंज करना था, एल निकालना था उसमें, और इसकी जगह वी रखना था, या पूरा एंड उड़ाना था यहाँ से, नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। स्ट्रिंग्स के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा ना, ईमेल आईडी को आप डिलीट कर सकते हो, पर आप अपडेट नहीं कर सकते ईमेल आईडी को, है ना। नहीं कर सकते, पासवर्ड को भी नहीं कर सकते हम, पासवर्ड भी डिलीट ही होता है अगर भूल गए तो। वो फिर डिलीट ही होता है इंटरनली तो, क्योंकि आप पुराना पासवर्ड ही नहीं जानते, तो किस बेस पे करा उसने अपडेट। ठीक है, सेम पासवर्ड डालते तो वो बोल भी देता है कि सेम पासवर्ड है। अगर बाई चांस गलती से मिल जाता है वो पासवर्ड, तो आप कहते हैं कि यहाँ से मैच नहीं कर सकते आप उस पासवर्ड को। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, स्ट्रिंग्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में, जुगाड़ लगा सकते हैं बस। दे कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस, आप एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो निकाल निकाल के। किसी को मान लो मेरे को जी देखना है तो मैं निकाल के बाहर देख सकता हूँ। ठीक है। पर मैं इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। कैसे कर सकते हो, इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग के थ्रू। अब ये इंडेक्सिंग सिलेक्सिंग होता क्या है, उस कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, ये रहा थ्योरी। उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा उससे। तो मान लेते हैं हमारे पास है यहाँ पे हेलो लिखा है। ठीक है, डबल कोटेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगर मैं अभी प्रिंट करा दूं, हेलो आ गया। ठीक है। तो मान लेते हैं हमें एच चाहिए इधर से, है ना। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग कैसे करनी है आपको, जिसकी भी करनी है, जिस भी वेरिएबल करनी है, वो वेरिएबल आएगा, उसके साथ में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। जिसकी भी करनी है, अब मुझे चाहिए एच, तो मैं लिख दूंगा ओ, ओ सॉरी जीरो। ठीक है, जीरो करूंगा तो पहला एलिमेंट आएगा। तो इससे क्या पता लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से चल रहा है, जीरो वन टू थ्री। अगर मान लो मुझे ओ निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, है क्या, फोर, फाइव तो नहीं लिखूंगा। ठीक है। समझ आ गया, जीरो से आप काउंट कर सकते हो इंडेक्सिंग को। तो एक एक एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि इसमें से चेंजेस कर दिए, तो एज इट इज रहेगा, चाहे आप देख लो प्रिंट करा के, ए है वही रहेगा। ठीक है। दूसरे वाले का आउटपुट जीरो आ गया, ओ आ गया सॉरी। ठीक है। ये तो आ गया, और साथ साथ में अब एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जिसका नाम है लेन। ठीक है। लेन के अंदर आपने जैसे मान लो ए पास करा, तो ये बताता है लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, कितनी है लेंथ इसकी टोटल है, फाइव है टोटल लेंथ, हाँ। तो ये लेंथ बताएगा फाइव। ठीक है। तो याद रखना, लेंथ काउंट होती है वन से, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है। और इंडेक्सिंग कहाँ तक जाती है, जीरो से एन माइनस वन। एन क्या हुआ आपका, जितनी भी लेंथ है उसकी माइनस कर दो एक कम। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना 5 एलिमेंट है, तो आपको 4 ही लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 5 लोग उधर रहेगा। ठीक है। तो मैं एन निकालने के लिए भी जुगाड़ कर सकता था, मान लेते अब क्यों लिखा है एन, लेन का फंक्शन फायदा क्या हुआ। अब इतने काउंट करने थोड़ा ना बैठोगे आप, इससे भी बड़ी हो सकती थी स्ट्रिंग, तो फिर लेन का यूज करोगे आप। लेन से क्या क्या टोटल,
तो मैं n निकालने के लिए क्या करूंगा, लेन ऑफ फंक्शन लिख लूंगा, ठीक है। ये मेरे पे लेंथ आ गई। तो अगर मैं इसमें लिखूं n-1, तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट होगा ना। 5 आ गया, देखो पीछे लिखा हो तो 5। अगर इसके आगे और लिख देते तो h, h आता, ठीक है। ये इसका मतलब लास्ट एलिमेंट। अब टू यू है, करना है करो, ऐसे नहीं करना तो काउंट कर लो फिर, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग, लेंथ आपकी 1 से होगी। कभी भी लेंथ चेक करने की स्ट्रिंग की तब यूज करोगे, इंडेक्सिंग के लिए नहीं करोगे। ये तो मैंने जुगाड़ बता दिया आपको, ठीक है। 0 1 लिखोगे तो अगला एलिमेंट आ जाएगा, 2 वैसे करते जाओ 0 से ऊपर तक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। कहाँ पे आपको किसी एलिमेंट को निकालना हो कहीं से, तब यूज करोगे इसका, ठीक है। बाकी सिचुएशन है, क्या पता यूज ही ना हो कभी, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या काम करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ आ गया अपने को, ठीक है। अब मान लो ये होते हैं क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। 3 लिखूंगा तो उसके ऊपर वाली आएगी, 4 लिखूंगा तो ये आएगी, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, वो होती है -1 से स्टार्ट, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, आपका लास्ट एलिमेंट पहले आएगा, एच है ना। तो नेगेटिव -1 लिखोगे तो एच आएगा पहले, -2 लिखोगे तो उससे अगला एलिमेंट, -3 लिखोगे तो ऊपर को जाते रहेंगे। 2 लिखोगे तो, ठीक है। इसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोल देते हैं बस। ये था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। इंडेक्सिंग इन पाइथन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, टपल, लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स के अंदर, तीनों में आप यूज करोगे। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग को, ठीक। ये आउटपुट दे रखा है, आपको पता करना बस इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अगर ये समझ आ रहा है इसका मतलब समझ आ गया, नहीं आ रहा तो इसका मतलब पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोड़ दिया आपके लिए। कौन सा, ये, हाँ हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। ये तो टोटल लेंथ बता रहा है ना, आपने एक कम कर दिया टोटल लेंथ में से। मान लेते हैं इसकी 29 थी, टोटल 1 से काउंट करता अगर मैं, ठीक है। तो 28 में पड़ा होगा ना लास्ट एलिमेंट, अगर मैं 0 से काउंट करता हूँ तो तब तो 0 तो काउंट हो ही रहा है ना, ठीक है। तो 28 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या 28, इसका मतलब क्या -1, बस। यहाँ पर आप 28 रख रहे हो, मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव में आ गई, माइनस हो गई तो वही वैल्यू आने वाली है ना, ठीक है। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 बताया था, फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, एंड गोज अप टू n-1। n क्या है, लेंथ, उसको माइनस कर दो, nth एलिमेंट सीक्वेंस, ठीक है। वेयर n इज द लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। यू कैन एक्सेस एलिमेंट इन सीक्वेंस बाय स्पेसिफाई इंडेक्स। आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, उसका इंडेक्स नंबर देके कोई भी एलिमेंट देख सकते हो निकाल के आप, ठीक है। क्या पता आप नए वेरिएबल में रख लो उसको निकाल के, है ना। जैसे कि यही वाला ले लो, इसमें से h निकाल के मैं रख लेता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल लेता हूँ बी नाम का, उसमें रख लेता हूँ उठा के इसको 0। बी में क्या पड़ा रहेगा, h, प्रिंट करा लो उसको अलग से, ठीक है। ये समझ आ जाएगा अब क्या होगा, -1 में क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा, ये लिखा है, नहीं 0 आएगा, ओ आएगा ना, -1 है तो लास्ट एलिमेंट 0 नहीं है, ओ है। -1, -2, -3, -4 ऊपर तक जाएगा। हाँ 0 से होगा, हाँ बस, नहीं होगा वो, -1 से चलेगा फिर, ठीक है। -1, -2, -3 ऐसे ऊपर चलेगा। ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। और आप दो तरीकों से कर सकते हो, बता दिया, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। पॉजिटिव में आप यस लिख रहे हो तो नेगेटिव में ये लिख रहे हो, ठीक। अब आ जाते हैं स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। स्लाइसिंग में होता क्या है पहले वो बता देता हूँ, फिर वो कर लेंगे हम, ठीक है। अभी तक तो मैंने एक एलिमेंट निकालने की बात हुई थी यहाँ पे, है ना, कि एक ही निकाल रहा हूँ, मान लेते हैं वर्ड लिखा है यहाँ पे। अब आपको कोई बोल दे कि भाई आपको ना ये तो चाहिए चाहिए, ये 3 चाहिए हमें, ठीक है, ORL, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो ORL निकालने के लिए, एक नए वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। उसमें रख लेते हैं, चलो ओ कहाँ पे पड़ा है,
पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिसकी इंडेक्सिंग करनी है वो वेरिएबल आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, है ना, फिर उसके बाद वन पे पड़ा है, ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं साथ साथ में, वो आ गया, ठीक है। याद है स्ट्रिंग कॉनकैट कर सकते हो, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं आप आपस में, तो मैं प्लस लिख सकता हूँ वहाँ पे, है ना। और साथ में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, अब आर किस पे पड़ा है, टू पे, ठीक है, रन करके देख लो, ओ आर आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम एक और एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, कहाँ पड़ा एल, एल कहाँ पे पड़ा, थ्री पे, बन गया, ठीक है। बट हमने क्या करा यहाँ पर, एक एक एलिमेंट को निकाला है यहाँ पर, एक एक एलिमेंट को, राइट। हम क्या कर सकते थे, हम ना पोर्शन भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सीक्वेंस का, सॉरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, ठीक है। एक से ज्यादा एलिमेंट निकालने स्लाइसिंग यूज करोगे, अगर एक एलिमेंट निकालना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इसमें कोड ज्यादा बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया थोड़ा सा। इसकी जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए क्या होता है रूल, आपको जो वेरिएबल लेना जिसकी करनी है वो आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट तो आएंगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताते हो स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हो कॉलन लगाने के बाद कहाँ तक जाना है, एंड कहाँ करना है आपने, ठीक है। और एक होता है स्टेप, ये ऑप्शनल है, कर देना है दो, नहीं देना ना दो, ठीक है। पहले मैं आपको दो समझाऊंगा, फिर उसके बाद उस पर चलते हैं। तो इसको कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि एरर ना आए, मुझे अभी रन करूंगा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले तो। अब मान लो मुझे ओ आर एल चाहिए था, ठीक है। तो मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ फिर से, अब जिसकी इंडेक्सिंग करनी है वो आ गया, स्टार्टिंग कहाँ से करूंगा मैं, कहाँ से चाहिए, ओ से, ओ कहाँ पे पड़ा है, वन पे पड़ा है, ठीक है। फिर आ जाएगा कॉलन, फिर एंड कहाँ तक करना है, थ्री, ठीक है जी, लिख लेते हैं। अगर मैं भी प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या आएगा आउटपुट, ओवर आया, ठीक है। तो याद रखना एक बढ़ा के हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्यों, एन माइनस वन का दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा आपको, एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूड रहता है, लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। तो आपको फोर लिखना पड़ेगा तब जाके ये आएगा। पोर्शन निकाल पा रहे हैं हम इससे, ठीक है। समझ आ गया, स्टार्टिंग कहाँ करनी है, एंड कहाँ करना है, बट एक ज्यादा, एंड में हमेशा एक ज्यादा लेना पड़ेगा अपने को, बस ये दिक्कत है, ठीक है। अगर मैंने मान लो यहाँ से खाली छोड़ दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट जीरो से चलता है, कहाँ तक चलेगा, फोर तक, मतलब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा इसका, बाय डिफॉल्ट जीरो से चलेगा, अगर मैं आगे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट देता ही नहीं। और चलेगा कहाँ तक, जहां तक आपने दिया है, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा आउटपुट इसका, डब्ल्यू से एल तक, ठीक है। याद रखना इस चीज को भी अब, कि आप नहीं लिखोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो से चलता है, सेटिंग ऐसी कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अगर आपने मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया वन से चलाना है, पर इसको खाली छोड़ दिया, तो क्या करेगा, ये वन से सारा चल जाएगा, ठीक है, एंड तक। इवन आप क्या कर सकते थे, इन दोनों को छोड़ दो तो क्या होगा, जीरो से चला और सारा ही चला, तो एज इट इज ही आ जाएगा जो था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं कॉलन, एक और स्टेप के लिए। स्टेप में क्या होता है, अगर आपने दो दिया ना, हर दूसरा एलिमेंट छोड़ देगा, आउटपुट क्या आएगा, पहला डब्ल्यू, फिर क्या आएगा, अगला अगर दूसरा ओ है तो वो नहीं आएगा, आर आएगा, एल नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो ये हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को छोड़ देगा, अगर आपने थ्री लिख दिया तो हर एक तीसरे एलिमेंट को छोड़ देगा, अगर फाइव लिखोगे हर एक पांच पांच छोड़ छोड़ के चलेगा वो, ठीक है। स्टेप का ये काम है। अभी ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, प्रैक्टिस करने में ही आएगी। ठीक है। स्लाइसिंग इन पाइथन रेफर अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, सच एज लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग, तीनों में यूज कर सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा है बस, ठीक है। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू सीक्वेंस फ्रॉम इट, ठीक है। आपने क्या करा, नया सीक्वेंस ही बना के दिख दिया, किसमें रखा, वी में रख लिया ना, एक नया बना के, द ओरिजिनल रिमेन्स अनचेंज, क्यों, इम्यूटेबल है स्ट्रिंग इसलिए, ठीक है। स्लाइसिंग इन परफॉर्म बाय स्पेसिफिक टू इंडाइस देते हो आप इसके अंदर, कॉलन के साथ सेपरेट रहते हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट सब यूज करते हो इसके लिए, ठीक है। द फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो स्टार्टिंग होता है, बताया था अभी मैंने, स्टार्टिंग, ठीक है। पोजीशन एंड सेकंड क्या होगा, एंड पोजीशन होगा, ठीक है। द स्लाइस इंक्लूड ऑल एलिमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इंक्लूड कर लेगा दोनों जो उसके बीच में होंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टार्टिंग बट एक्सक्लूड द लास्ट, ये अभी बताया था ना एंड वाला, कि एक ज्यादा बढ़ा के लेना पड़ेगा, एक्सक्लूड रहता है हमेशा, ठीक है। द स्टार्ट इंडेक्स ऑप्शनल है, देना दो, नहीं देना तो ना दो, बाय डिफॉल्ट जीरो से चलेगा वो। एंड एंड इंडेक्स ऑप्शनल है, डिफॉल्ट पूरी लेंथ चलती है उसकी अगर नहीं देते, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स रहेगा, क्या लिखना है, जो भी आपका वेरिएबल है वो, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लोगे, स्टार्टिंग दोगे, फिर यहाँ पर एंड दोगे, स्टेप देना दो, नहीं देना ना दो, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। तो हाँ, ये तो हो गया, समझ आ गया ये वाला, ये आपके लिए छोड़ दिए। अब ये क्या करता है ये बता देते हैं एक बार। कई बार क्या होता है इंटरव्यूज में ना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई रिवर्स करना है पाइथन को, किसी किसी भी लेटर को जो भी लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, बट
फंक्शन यूज नहीं करना, कोई रिवर्स पहले से बना हुआ है इसके बाद फंक्शन वो यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना, वो तो हम कह रहे हैं, हम भी लगा देंगे, अपना लॉजिक बताओ। तो आप क्या लिखोगे, कॉलन कॉलन -1, ठीक है, वो उसको रिवर्स कर देगा, एज इट इज NOTHPY करके प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स ये याद कर लेना, कर को पूछ लेते हैं कई बार समटाइम्स। ठीक है, बाकी ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये क्या आउटपुट देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा, आप एक कॉपी लेना साइड पे, पहले लिख लेना, आउटपुट लिखना, कोड नहीं लिखना। कोड आप लिखोगे कंप्यूटर में बाद में, आउटपुट आने के बाद, ठीक है। फिर आप लिखना और रन करके देखना, मैच करके देखना, मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे इसका मतलब आपको समझ नहीं आई ये चीज। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं भी समझने के लिए। उसके बाद तो ये तो रिवर्स वाला ही हो गया फिर से, माइनस कॉलम 1। ठीक है, अब आ जाते हैं अपडेटिंग और स्लाइसिंग के ऊपर। ठीक है, अपडेटिंग स्लाइसिंग कैसे होगी, ठीक है, डिलीटिंग और अपडेटिंग फ्रॉम स्ट्रिंग पॉसिबल है, डिलीट करना या अपडेट करना। डिलीट हो सकता है, अपडेट नहीं हो सकता, दोनों ही नहीं हो सकते वैसे तो। ठीक है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा बस, बताया था पहले ही, क्योंकि इम्यूटेबल है रीजन ये। अपडेटिंग या डिलीशन ऑफ अ करेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज नॉट अलाउ। ठीक है, दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज आइटम असाइनिंग या फिर डिलीशन, आइटम जो भी आइटम मतलब एक एक लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज नॉट सपोर्ट। ठीक है, ऑल्सो डिलीशन ऑफ एंटायर स्ट्रिंग इज पॉसिबल, कि आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो। किससे, यूजिंग बिल्ट इन कीवर्ड। बिल्ट इन मतलब उन्होंने बना के दिया, डेल कीवर्ड है। अब ये दूसरा कीवर्ड आ गया आपके सामने, पहले क्या देखा था हमने, इंपोर्ट, परसों जब फाइल इंपोर्ट करने वाला, ये डेल आ गया। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया जिसमें पाइथन पड़ा है, मेरे को ये डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल ए दिया उसके आगे, ये डिलीट हो गया। अब मैं जब ए को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे आएगा एरर। एरर क्या बोल रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, कि ए है ही नहीं सिस्टम में, ए सिस्टम में ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये इस नाम को कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है, सेम एरर आएगा, देखना अब ये एरर, नेम एरर, सेम एरर आएगा। देखो, सिस्टम में है ही नहीं। हम्म, यहाँ पे, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो अपने किए ही नहीं, इस लाइन में तो लाइन बाय लाइन चलती है चीजें। हाँ, यहाँ पे प्रिंट कराओगे जब आप, यहाँ तो लाइन बाय लाइन चलता है ना, इस लाइन में थोड़ी ना आपने डिलीट करा है, नीचे आके डिलीट करा है। समझे, लाइन बाय लाइन चलती है चीजें, पहले पे हाँ ठीक है असाइन करा, दूसरे में आपने डिलीट कर प्रिंट कराया, तीसरे में डिलीट करा, अब उसके नीचे जितने भी ये होंगे सारे डिलीटेड होंगे। या तो फिर आप क्या करोगे, आप नया नया वेरिएबल लोगे फिर से, अब नहीं होगा डिलीट, अब नया आ जाएगा जिसमें 2 रखा होगा। ठीक है, देख लो रन करके, ये आ गया। ठीक है, अब डिलीट हो गया, अब अगर प्रिंट कराते ना एक हो तो अब एरर भी आता, पाइथन तो आ रहा है, अगले वाले में एरर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले का आउटपुट आ गया, दूसरे वाले में एरर आ गया। ठीक है, तो ये वेरिएबल है नहीं ना, तो सेम एरर आ रहा है मुझे कि भाई सिस्टम में ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ उसका चीज प्रिंट करा के। ठीक है, अगर मैंने मान लो ऐसे लिख दिया तो कुछ भी नहीं आएगा, स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हो जाएगा जो आपने दिया, स्ट्रिंग तो है ये। ए में रख लो या फिर डायरेक्ट प्रिंट करा लो, तो एक ही तो बात है, बस ए की, ए से क्या हुआ, आपने एक लोकेशन असाइन कर दी कि ये जी यहाँ रख दी है मैंने लाके, यहाँ पर कहीं लोकेशन नहीं दी है मैंने, डायरेक्टली ऐसे समझ लो फ्लाइंग में दे दिया कि हाँ ये लो जी। स्टोर नहीं है, स्टोर कराना है तो आपको वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, स्टोर नहीं है वैल्यू। ठीक है, बस काम चलाने के लिए आपने देख लिया इसके अंदर वैल्यू। ए को जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो ए के अंदर होता क्या, जो वैल्यू होता है वही आता है ना उसके अंदर तो। ठीक है, तो स्ट्रिंग वो होता क्या है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता हो तो वो एक ही काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम पे डिलीट हो चुका है, डेल कीवर्ड इस्तेमाल करोगे जिसको डिलीट करना है आपने। समझ आ गया यहाँ तक डेल कीवर्ड का काम, ये लाइन ठीक है। ठीक है, दिस विल, बिकॉज आइटम स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, इसलिए हम नहीं कर सकते, इसलिए डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं पूरी की पूरी लोकेशन डिलीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीच का लेटर डिलीट कर सकते हो आप, पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हैंस एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन असाइन, द ओनली न्यू स्ट्रिंग कैन बी रीअसाइन एट द सेम नेम। आप नई ही स्ट्रिंग बना सकते हो सेम नेम से, बट आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब चेक वो नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, ए से बना लो दोबारा से, अब क्या दिक्कत है, ए प्रिंट करा लेना बाद में। ठीक है, अपडेट कैसे करें अब, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई स्ट्रिंग आ गई जिसके अंदर ये मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, एक नया वेरिएबल लिया रीसाइन सेम नाम से, इसी में अपडेट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है मुझे, मेरे लाइन में लाइन चलता है ना कोड तो, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, फिर जो भी आउटपुट आएगा वो आ जाएगा अपडेटेड वैल्यू में। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है,
जीरो से क्या क्या आउटपुट आएगा इस इतने के बीच में? इतने में क्या आउटपुट आएगा? पी तक लास्ट में चलता है ना स्लाइसिंग में, एच ओ आएगा। ठीक है, हाँ ई लगा लो चलो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा, कॉन्कैट कर दिया एल को। ठीक है, स्ट्रिंगिंग तो कॉन्कैट कर रहा हूँ, एक ही तो बात है, इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, ये भी तो वही है। मैं लिखने का तरीका हो गया, एल आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहाँ से चला था, थ्री से। थ्री कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थ्री के बाद मैंने छोड़ दिया पूरा, चलो। तो थ्री में क्या पड़ा है, एल ही पड़ा है एक और, फिर ओ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी रन करता हूँ तो मुझे अब हेलो मिलेगा, मतलब पी को स्किप ही कर दिया मैंने, डिलीट नहीं कर पाया मैं। मतलब इस वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, आपने सेम नाम से नया वेरिएबल लिया, उसमें अपडेट कर दिया। ठीक है, इवन मैं अभी यहाँ पर क्या है, ये स्टोर कर रखा है ना, मैंने यहाँ स्टोर भी नहीं करा, डायरेक्टली वैल्यू देख ली बस एक ही लाइन में लिख के, वही सेम आउटपुट आएगा। स्टोर करना होता तो अपन वेरिएबल लेते हैं कोई। ठीक है, ये सेम ही कोड है, और ये आपने देखना है कहाँ लगेगा जाके अभी एमपी। ठीक है, और ये भी आप देखोगे अब, आपके लिए टास्क छोड़ दिए। ओके, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस कर लेते हैं आप कुछ। देखो, स्ट्रिंग्स के ना कुछ फंक्शंस है, पहले से बना के दिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस है, बिल्ट इन मतलब पाइथन ने बना के दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिनका काम होगा फॉर मैनिपुलेटिंग एंड वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल है कॉमन, जैसे लेन। लेन तो अभी बता ही दिया था मैंने आपको, क्या करता था, लेन काउंट करता था, है ना। इवन स्पेस होगी ना, वो भी काउंट होगी, याद रखना। अभी कितने आई, 22 आ रही है, स्पेस दोगे तो एक और हो जाएगी, 23 हो जाएगी अब। लेंथ कहाँ से काउंट होती है, वन से। ठीक है, स्पेस भी काउंट हो रही है यहाँ पे जितनी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिप की, स्ट्रिप फंक्शन। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल लिया है, मान लेते हैं टी एक्स सी टेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, आप ये क्या करता है, स्ट्रिप फंक्शन करता है, रिमूव करता है स्पेस बिगिनिंग से और एंडिंग से ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो टीएक्सटी है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। ठीक है, आपने क्या करा, अब इसमें तो डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, इम्यूटेबल है इसलिए। तो आपने क्या करा, एक नया वेरिएबल लिया एक्स नाम का, चाहे इस नाम का ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइन बाय लाइन चलता, रीअसाइन कर सकते थे। टीएक्सटी डॉट स्ट्रिप लगाया, स्ट्रिप का काम क्या है, रिमूव करता है एंडिंग और बिगिनिंग से। ठीक है, अगर मैं रन करूंगा ना, तो मुझे देखो बिना स्पेस के मिला। ठीक है, अगर मैं टीएक्सटी के साथ प्रिंट कराता, ये रहा, अनकमेंट कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये देखो स्पेस वाले के साथ आ रहा है, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, आपने एक नए वेरिएबल में असाइन करके करा ये काम। समझ आया स्ट्रिप का काम क्या है? ठीक है, काम पता होने चाहिए बस फंक्शंस के, में यही लगाने होते हैं बाद में हमें। ठीक है, स्ट्रिप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्पेस रिमूव करता है। ठीक है, और हाँ याद रखना, इसके बीच में होगी तब नहीं रिमूव होगी ये स्पेस, क्योंकि बीच में आ गई ना, स्टार्टिंग और एंडिंग में देखता है। देखो बीच वाली रिमूव नहीं करी उसने। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिप का ये तो काम है ही है, दो काम करता है ये बंदा। ठीक है, तो जैसे मानो इसमें तो स्पेस है भी नहीं, रन करूंगा तो क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा जो था। मान लेते हैं मुझे ये बनाना, इसमें से एक्सट्रैक्ट करना, सा गंदा सा हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, तो ये गंदा सा डेटा आ गया, अब मैं क्या करूंगा, कोटेशन लगाओ, ओह सॉरी, पहले अगर ऐसे रन करूंगा एरर आएगा मुझे, क्यों, इसके बारे में तो पाइथन ने कभी बताया नहीं कि ऐसी चीज भी कुछ होती है ना। क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं या फिर इंटीजर फ्लोट होते हैं, अभी तक तो जो हमने जाना है, तो स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको भी। तब जाके वो सब रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि हाँ ये चीज कुछ है इसके अंदर। कॉमा, ठीक है, अब ये क्या करता है, आपने जैसे कॉमा दे दिया, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग में देखेगा कहाँ कहाँ पे कॉमास है, अगर है तो हटा देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये वाला कॉमा नहीं हटा पाया, क्यों, वो अंदर है। ठीक है, अगर आप बोलोगे यार टी हटा के देखते हो, टी हटेगा, क्यों, क्योंकि अभी आ रहा है आगे। टी कैसे निकालू, ना लास्ट में है ना पीछे है, कहीं तो होना चाहिए था उसको। ठीक है, तो नहीं हटा, तो पहले लिखना पड़ेगा आपको आर, रिमूव हो गया आर, अब टी आ गया, टी को लिख लो। ठीक है, टी भी चला गया, जी आ गया, जी भी लिख देते हैं। फिर डॉट लिखूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये भी उड़ जाएगा, रीजन कि लास्ट में आ गया और आपने पहले से दे रखा उसको, क्यों उड़ा देना। तो आप दोगे डॉट। समझ आया, बाकी प्रैक्टिस पे है सारा, देखने से तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लोअर फंक्शन लोअर कर देता है। ठीक है, जो आपके स्ट्रिंग है इनको एज इट इज लोअर कर देगा, आप क्या कर रहे हो, जिसको भी करना, डॉट लोअर फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जो जो फंक्शन होते हैं राउंड ब्रैकेट लगता है उनके पीछे। ठीक है, अभी रन करूंगा इसको मैं, लोअर कर देगा सारे केसेस को। अपर फंक्शन अपर कर देगा।
ठीक है। रिप्लेस होता है एक फंक्शन हमारे पास, ठीक है। रिप्लेस बोलता है मेरे को दो चीजें दे दो आप, एक ओल्ड एक न्यू, कि किससे रिप्लेस कराना है, किसको करवाना है। ठीक है, मतलब किससे करवाना है या किसको करवाना है। मान लेते हैं एच है, मेरे को एच को वी से रिप्लेस कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज कर सकता हूँ, रिप्लेस फंक्शन। ठीक है। रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑल अकरेंस ओल्ड सब्स्टिट्यूट बाय द न्यू। ठीक है। जैसे बेसिकली आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एल बोल रहा हूँ, जहां जहां पे एल होगा ना वहां वहां पे क्या डाल देगा, एम को डाल देगा ये, क्योंकि दो चीजें बोला ना मैंने आपको, कॉमा देके देनी पड़ेगी, ओल्ड कॉमा न्यू, ये रहा न्यू वाला। ठीक है, रिप्लेस में लगा दिया, यहाँ स्टोर नहीं करना ना मैं कहीं पे। ठीक है, डायरेक्टली मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है कि आपको स्टोर करा के देखना है या ऐसे करना है वो। एक में दो। हाँ, नीचे लिख लो उसके, फिर वापस वहां पर आ जाएगा। हाँ, दोबारा लिखना पड़ेगा ना। एक साथ दो कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो फिर लॉजिक का है, वो सारे ना आपके आपके आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है। ठीक है, इन्होंने तो अपने हिसाब से दे दिया। पाइथन इसलिए सीखते हैं हम कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, क्योंकि हर एक बंदे के लिए नहीं बना सकता पाइथन फंक्शंस। ठीक है, हम जब पाइथन सीख जाएंगे तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं फिर वो बना सकते हैं, सिंपल बात। ठीक है, स्प्लिट हो गया। इसका काम है, एक आपको लिस्ट में डाल देगा ये सारे स्प्लिट मार के। ठीक है, जैसे देखो ये आपके पास स्ट्रिंग्स है। ठीक है, जहां जहां पे स्पेस दिखेगी ना उतनी स्ट्रिंग्स बना देगा वो। जैसे कि एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी, txt डॉट स्प्लिट लगा रहे हो फंक्शन, रन करके देखो उसको। देखो, एक दो तीन चार पांच आ गई। जहां जहां पे स्पेस दिखेगी, मान लेते हैं इसके बीच में स्पेस दे देता तो यहाँ भी मुझे स्ट्रिंग्स बना के देता, वेल की एक बना देता, इसकी एक बना देगा, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक। ठीक है, किसमें स्टोर कर दिया इसने, एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया उसने। समझ आया। अब यही स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं क्या करूंगा, ज्वाइन को दे सकता हूँ, ज्वाइन को चाहिए होता है ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा। ठीक है, तो ये ज्वाइन फंक्शन लगाया, मैंने बोला भाई ज्वाइन कर दो इसको, कॉलन के साथ ज्वाइन कर दो, स्ट्रिंग में कॉलन लगाया, डॉट ज्वाइन फंक्शन में एक्स पास कर दो, तो जहां जहां पे ये होगा ना सब में ज्वाइन करके एक सिंगल चीज बना देगा। ये देखो, जो मर्जी ज्वाइन करा लो, अप टू यू है। एक लाइन करवानी है, ये करवा लेना, डैश करवा लेना, एक काम करो ये करा लो, चलो मजे ही लेने, पंगे लेके देखो। ठीक है, कौन सा वाला बताना है, ये वाला, स्प्लिट वाला। ठीक है, देखो आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्प्लिट का काम है जहां पे उसको स्पेस दिखी ना वहां से एक नई स्ट्रिंग बना के दे देगा आपको। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे स्पेस है ना, तो इसने क्या करा, एक इसकी बना दी, ये एक स्पेस मिलेगी, एक इसकी बना दी, इसकी होगी तो इसको बना देगा, बीच में आप कहीं भी डाल दो स्पेस वहीं से स्प्लिट मार देगा, स्प्लिट। इंडेक्सिंग अभी नहीं कर सकते। ठीक है, जब करेंगे मैं बता दूँ। अभी ये समझ आ गया। ठीक है, अब जिसके साथ ज्वाइन कराना चाहते हो आपको ये पास करना पड़ेगा एज इट इज, तब जाके होगा। ठीक है, तो आप जो लगाओगे वो ज्वाइन हो जाएगा उसके साथ, हर एक के में ज्वाइन कर डाला उसको। हाँ, कुछ भी लगा लो तो आपकी मर्जी हो, तो मैंने ऐसे ही मजे मजे में कर दिया। स्पेस लगा दो, स्पेस ऐड करा दो, कई बार स्पेस चाहिए होती है हमें, है ना। स्पेस कई बार नहीं चाहिए होती, स्पेस खत्म कर दो उसकी सारी, तो एक साथ आ गया। हाँ, हाँ स्ट्रिंग्स बन गई। तो ऐसे तो लिख नहीं सकता ना मैं डायरेक्टली तो किसी चीज को भी, वो तो स्ट्रिंग ही है। ठीक है, काउंट फंक्शन काउंट कर देगा ई कितनी बार आ रहा है, जो भी चीज से होगी वो उसके अंदर काउंट कर देगा। ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन है, आप इंटीजर में जाके मत लगा देना, नहीं तो नहीं चलेंगे। ठीक है, एरर दे देगा। आगे समझ चीजें। ठीक है, अब देखते हैं str फॉर्मेट, और ये सारे कोड्स ही हैं इसके, सेम सेम ही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, एक ही चीज है। ठीक है, बाकी सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है मैंने बार बार ना, तो ये दिक्कत होगी। ठीक है, पाइथन कंपाइलर पे जाके कर देता हूँ मैं इसको कोड को। देखो, कोई भी वेरिएबल जिसकी भी है str डॉट फॉर्मेट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, फॉर्मेट है क्या। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। मान लेते हैं आपको नेम दिखाना होता तो मैं क्या करता, नेम के लिए ऐसे तो नहीं लिख सकता डायरेक्टली, स्ट्रिंग्स में लेना पड़ता अपने को नाम। ठीक है, ले लेते हैं, विकास ले लेते हैं। ठीक है, और एज ले लेते हैं इसकी। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, सैलरी ले लेते हैं चलो, फ्लोट में हो सकती है ना, ले लेते हैं चलो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करा रहा हूँ, नेम, एज, एज और सैलरी। ठीक है, अगर ये यूजर को दिखता आउटपुट, है ना, रन करते तो कोड तो हमने लिखा है ना, और एरर आ गया, एरर आ गया इसका,
स्पेस दे देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें आ गई, पर यार रीडेबल तो नहीं है, उसको क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। चलो नाम तो फिर भी पता लग जाएगा, ये दोनों चीजें क्या है ना, समझ नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा रीडेबल बना सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, जिससे लोगों को बढ़िया लगे, मजा आ जाए, ठीक है, पढ़ने में। बेसिकली मैं क्या करूंगा, प्रिंट का यूज करूंगा। यहाँ पे कोटेशन का इस्तेमाल करा, यहाँ पे लिखूंगा मैं योर नेम इज। जहां पे आपको वो वैल्यू फिल करनी है ना जिसका नाम, तो आप वहां पे करली ब्रेसेस दे दोगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आगे योर एज इज। अब मेरे को यहाँ पर भी चाहिए, तो मैंने करली ब्रेसेस दे दी, ठीक है, कहीं भी जहाँ भी लगाओगे। उसके बाद आ गया योर सैलरी इज करली ब्रेसेस, ठीक है। अब बाहर आके आप लिखो डॉट फॉर्मेट, बाहर आके स्ट्रिंग का ही फंक्शन है भी, डॉट फॉर्मेट, ठीक। अब इसमें मैं वेरिएबल पास कर दूंगा नेम, एज और सैलरी। रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखो नाम आ गया, एज आ गई, और यहाँ पे सैलरी आ गई। समझ आ रहा है, अब थोड़ा पढ़ा भी जा रहा है ना, ठीक है। अगर मान लो आपको एक लाइन में नहीं देखना था कोड, तो आप लिखोगे स्लैश एन। स्लैश एन होता है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर देता है स्लैश एन, ये कट कर देगा वहां से। देखो जहां पर आपने स्लैश एन दिया, वहां से उसने कट मार दिया, ठीक है। आपको यहाँ से भी चाहिए था, यहाँ भी कट मार दो, ठीक है। स्लैश एन यूज होगा, सिंटेक्स है बेसिकली, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, हर नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब एक तो ये है, एक और तरीका है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रेफरेबल जो भी आपको लगे। उसके लिए यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग्स का, ठीक है, एफ 10 स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे आप ये यूज करोगे योर, सेम ही रहेगा, नेम इज करली ब्रेसेस, बट इसके अंदर क्या कर दोगे, वो वेरिएबल पास कर दोगे ऐसे, ठीक है। और स्लैश इन दे देते हैं, चलो उसके बाद, और यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में योर पेज इज करली ब्रेसेस स्लैश इन योर सैलरी। रन करेंगे, सेम आउटपुट आएगा, कोई इसमें फर्क नहीं है, बस स्पेस का आ गया, स्पेस को हटा देते हैं, सेम ही है, बस तरीके अलग हैं। ये एक है, एक ये डॉट फॉर्मेट है। डॉट फॉर्मेट करके लगा सकते हो, या बाहर आप एफ स्ट्रिंग लगा सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। अगर मान लो मैं करली ब्रेसेस क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे नेम लिखता तो क्या होता, एज अ टिज आ जाता, प्रिंट हो जाता, वो उसको वेरिएबल बता ही नहीं पाता कभी, ठीक है। अगर वेरिएबल बताना है तो आपको करली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा इसके अंदर, से डिफरेंशिएट कर पा रहा है दोनों को ना, कि हाँ ये वेरिएबल है, लोकेशन है एक तरह की, जिससे मेरे को वैल्यू लेकर आनी है। तो ये सारे काम है। चल क्यों नहीं रहा, यहाँ लिखा हुआ देखो, समझ आ रहा है, फॉर्मेट, ठीक है, सेम ही कोड है, सेम कोड है, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग के लिए लिखा हुआ, ये दोनों लिख दिया, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, अब जरूरी नहीं है मैंने जो बनाया वही बनाना है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हो, आपको वेरिएबल नहीं देने ना दो, आप डायरेक्टली वैल्यू उसको पास कर सकते हो, ठीक है, जैसे पाइथन कॉमा, स्टोर नहीं करा मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली करके प्रिंट खत्म कर दिया। ये तब करते हैं जब हमको एक दो बार काम करना होता है, तब यूज करते हैं। हम बार बार चाहिए तो आप स्टोर करके रखोगे ना, कल को पता नहीं कहाँ चाहिए होगा वो वेरिएबल, ठीक है। ये तो आगे बात, अब मैं बार बार रन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, सेम बंदे का नाम, सेम बंदे की सैलरी, है ना। तो ये तो दिक्कत होगी हमें, क्या होता है कि टाइम के साथ बंदे भी चेंज होते हैं, सैलरी भी अपडेट होती है, और एज भी अपडेट होती है, ठीक है। तो हम डायनेमिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हटा देता हूँ, अरे यार, तो ये चल नहीं रहा। अब हमें मान लो यूजर्स के लिए बनाना है, यूजर खुद नाम डाले, एज डाले, सैलरी डाले, और उसको अपडेट होकर मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, और इसमें लिख देता हूँ। अब ये यूजर को दिखेगा, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे ना, वो यूजर को लिखे दिखेगा, एंटर योर नेम, यूजर को दिखेगा ये, ठीक है। अब रन करता हूँ, आपने यहाँ नाम बोला, ठीक है जी, डाल डाल देते हैं, विकास डाल देते हैं, एंटर करा, ठीक है। पर आपने स्टोर थोड़ा ना करा कहीं पे, स्टोर करने के लिए वेरिएबल लेते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं उसके आगे, नेम नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं, चलो। जो भी यूजर डालेगा इस वेरिएबल में उठा के डाल देना, उसको सेव कर देना, समझ आ गया। जो भी यूजर ने दिया इनपुट, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, देख लो चाहे प्रिंट करा के।
नेम को विकास दिया, और देखो विकास प्रिंटर का नेम में। ठीक है। अब ऐसे इनपुट बनाते हैं हम, जब भी हम देते हैं ना, कई बार एटीएम मशीन में भी जाके 1 2 3 कर रहे हैं, तो वो इनपुट ही ले रहा होता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, अब नेम आ गया, एज भी ले लेते हैं, चलो। एज के लिए भी इनपुट लेवल करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई एंटर योर एज। ठीक है, और सैलरी हो जाएगा यहाँ पे अब। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक बार। अ, विकास एज। ठीक है, सैलरी दे देते हैं उसको आगे। पर आपने अब क्या करना है, फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे इन सबको डिस्प्ले करने के लिए, बढ़िया लगेगा ना फिर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अब, क्योंकि अब मैं दोनों दोनों एक ही देख लो दोनों में से। ठीक है, फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रन करा। सेम वेरिएबल है इसलिए मैंने यूज कर लिया, नहीं तो नेम चेंज करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, समझ आ गया। चलो मान तो मैं कर को कहता हूँ यार, एज उसकी ना 1 साल बढ़ गई है, बस कराते हैं। नेम देते हैं, एज देते हैं, सैलरी भी देते हैं। ठीक है, एरर आ गया मुझे। क्या बोल रहा है, ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट टू इंटीजर। इसका मतलब क्या हो कि एज जो है, ये जो इनपुट है, बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग्स में ले रहा है इसको, मतलब कोटेशन में लेके आ रहा है ये, है ना। तो मेरे को अब याद आना चाहिए कि कास्टिंग मैंने कुछ किया था, कास्टिंग में ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये चाहिए ना, किस में चाहिए होता है एज, इंटीजर में होता है, फ्लोट में होती है। पॉइंट में थोड़ा ना बताते कभी कि 40.5 एज है मेरी। ठीक है, तो आप यूज करोगे इंट का, जो भी वैल्यू आ रहा है इसमें कास्ट कर दो। ठीक है, जो भी लेकर आ रहे हो इसमें से कन्वर्ट कर देना, उसको नंबर बना देना उसको। ठीक है, बाहर लिख दिया इसलिए मैंने। अब सैलरी किसमें होगी, फ्लोट में हो सकती है जनरली। ठीक है, तो फ्लोट यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे यही। नेम को कहाँ कराओगे, नेम कैसे नंबर में कराओगे, वो तो स्ट्रिंग में चाहिए होता है ना नेम तो। ठीक है, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीजें तो स्ट्रिंग में चाहिए, तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आ रहा है इनपुट, है ना। तो उसके लिए जैसे विकास एज। ठीक है, और सैलरी दे देते हैं, जैसे मैंने 45 दिए, पॉइंट लग जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, ठीक है, 46 भी होगी ऐड होके, नंबर बन गया ना अब। और हाँ, स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, कन्वर्ट हो सकते, राइट। तो स्ट्रिंग्स में ही आएगा वो नंबर तो। मतलब मान लेते हैं एंटर योर पासवर्ड ही लिखा होता है यहाँ पे, तो आप कुछ लिख रहे होते हैं नंबर दे के @ तो ये तो ऑब्वियसली पासवर्ड में ही आना चाहिए था, है ना। और ये तो एज है, और सिंपल होगी। ठीक है, अब किसी बंद पर ये है कि थोड़ा, हाँ, जैसे अभी तो मैं चलो हो रहा है काम, कोई मान लेते कोई बंदा आता है गेम खेलने की ट्राई करता है, वो लिख देता है एज में ये, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हैंडल करेंगे कभी फ्यूचर में, बताऊंगा क्यों, कैसे हैंडल करना। अभी तो ऐसा रखना है कि हाँ ये नंबर डालना है तो नंबर ही डालना है। अभी एटीएम मशीन में नहीं गड़बड़ कर देगा कोई जाके, उसको ऐसा कोड जिस दिन दिख गया वो हैक कर सकता है इजीली। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम तरीके लगाने के इन चीजों को बचाने के लिए। ठीक है, इनपुट ये वाला फंक्शन था, मैंने सारे बता दिए जितने भी यहाँ पर है ना, सारे बार बार कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, और कुछ नहीं है। ये डॉलर लग जाएगा सैलरी के साथ बस। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग्स लेता है। ठीक है, अगर मैंने इसमें देखो प्लस कर रहा हूँ ना मैं, तो मैंने मान लो इसमें 5 लिया, इसमें 5 लिया, तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा। हाँ, नहीं, स्ट्रिंग्स है ना, कॉनकैट हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में, मतलब 5 5 हो जाएगा। अरे यार इसको मिलेगी। चलो देख लेना एक बार, ठीक है, इसको करके। अगर मुझे नंबर बनाने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा, इंटीजर लगाना पड़ेगा आगे, तब जाके प्लस होंगे ना, ऐड होंगे, तो ऐड भी बना लेना, यूजर से मांगा 2 नंबर और उसको ऐड करा के दिखा दिए। ठीक है, ये प्रोग्राम बना लेना अभी, माइनस करवा लिया, ये तो हो जाएंगे छोटे छोटे से। यूजर से 2 नंबर लिए और उसे ऐड करवा दिया। ठीक है, और क्या है, टाइप चेक करना है तो मैंने बता ही दिया, टाइप चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे फंक्शन का, बस खत्म। बाकी ये सेम ही है। ठीक है।